हमारे लिए वो बच्चे टॉपर नहीं कहलाते हैं जो बच्चे टॉप कर जाते हैं, ये भी नहीं है। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो मेहनत करके 300 प्लस 400 प्लस अगर नंबर ला रहे हैं, तो ये हमारे लिए वो भी बच्चे टॉपर हैं। बात सही है कि नहीं? जो बच्चे हमारे स्टेट में जो टॉपर किए थे, रैंक 2 लाए थे, वो बच्चे से भी सुनने को मिला, सर जिस टाइम सर पढ़ाए थे ना, थोड़ा हम आलसी टाइप के हो गए थे, इसलिए रैंक 1 नहीं आया था। अभी तक चेतन जी आपने कितने टीचर भेजे हैं और कितना सेलेक्ट हुआ है आदित्य सर के द्वारा? गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का एजुकेशन बाबा के इस प्यारे से चैनल इनसाइड ऑफ एजुकेशन बाबा पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा स्टूडेंट को बुला रहे हैं जो 2019 में उन्होंने एजुकेशन बाबा से पास किए हैं यहाँ से। और अभी तक हम लोग का एक फ्रेंड बोलिए, एक भाई बोलिए, या एक दिल का जो रिश्ता होता है ना, इंसानियत का एक रिश्ता होता है ना, हर एक फेस्टिवल में, हर एक चीज में बुलाया जाता है उनको। और वो अभी तक एजुकेशन बाबा में मिनिमम 20 से 25 मेंबर्स भी भेज चुके हैं अपने तरफ से, टीचर हो चाहे हर एक चीज। तो खुद वो आके आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे। हेलो, वेलकम टू एजुकेशन बाबा फैमिली। मैं सारे एजुकेशन बाबा परिवार को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं एजुकेशन बाबा फैमिली में 2019 से जुड़ा था। वो लॉकडाउन का समय था और आज जो है बहुत 2024 आ गया। टीचिंग क्वालिटी मतलब टेलीग्राम बहुत सारे चीज़ों में बदलाव आया। टीचर यहाँ इतनी हार्ड वर्किंग है कि बच्चे का रिजल्ट लाना इस बार 2024 में काफ़ी एक अच्छा होगा। हर एक साल तो बिहार बिहार बोर्ड में स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर आते हैं। इस बार अपना ही पुराना रिकॉर्ड जो है हमारे जो आदित्य सर है वो तोड़ेंगे, और उनकी सहायता हमारे जो टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी है वो सारे लोग अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। छठ पूजा का भी समय है पर आप लोग के लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि आप लोग को नोट्स हो या आपको लोग का डाउट्स हो या आप लोग का बुक जो है वो टाइम पर पहुंचे। और हम इस परिवार से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि यह परिवार जिस तरह टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को एक परिवार की तरह मानता है, उसी तरह आपको भी परिवार की तरह खास ख्याल रखा जाता है। और उनका उद्देश्य है कि इस बार आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आप लोग थोड़ा सा फेस्टिवल के साथ अपने एग्जाम की तैयारी अच्छा करें, क्योंकि अगर आप लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारे हमारे सारे टीचर का हौसला बढ़ेगा जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी करने की कोशिश। और आपके लिए राजा सर का काफ़ी योगदान है। टाइम टू टाइम टीचिंग का नॉन टीचिंग का बुक का सारी समस्याएं आप लोग के साथ यूट्यूब पर आकर पूछते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्व करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप इनसाइड ऑफ एजुकेशन बाबा से जुड़े रहें। यहाँ पे आपको हर एक तरह का जानकारी एक अच्छे तरीके से बताया जाएगा जो कि एक परिवार की तरह आपको सहायता मिलेगा। थैंक यू। तो जैसे कि चेतन जी ने बताए हैं आपको, इनका नाम चेतन आनंद हुआ, ठीक है? तो चेतन आनंद जी ने बताए हैं अभी आप लोग को, जो इनसाइड ऑफ एजुकेशन बाबा से जुड़े रहिए। तो इसमें तो हमने पहले भी बता चुके हैं, जो एजुकेशन बाबा का जो भी इंटरनल रहेगा आपको, वो सारा चीज यहाँ से मिलते रहेगा, हर एक चीज यहाँ से मिलेगा। तो चेतन जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है, जो 2019 में आपने एजुकेशन बाबा को आप कब जाने थे? मैंने एजुकेशन बाबा को 2019 जब लॉकडाउन का समय था तो मैंने आदित्य सर से परिचय हुआ था टेलीग्राम पे। उन्होंने उनका या ऑनलाइन क्लासेस का अपडेट आ रहा था, तो मुझे उनकी हिंदी और इंग्लिश और उसके साथ जो कॉमर्स का पढ़ाते थे काफ़ी मुझे बाकी टीचरों से अच्छा लगा। और ये क्वालिटी मुझे किसी और भी टीचर में बिहार बोर्ड में नहीं मिला, और वो क्वालिटी मुझे इम्प्रेस कर गया। और इसी के कारण मैंने उनसे पढ़ाई की और बिहार बोर्ड में मेरा 75 प्लस रिजल्ट आया। और यह रिजल्ट पूरा क्रेडिट मैं आदित्य सर को देता हूँ, क्योंकि उनका हार्ड वर्किंग, उनका डेडिकेशन, उनका एक गाइडेंस मुझे ये रिजल्ट लाने में काफ़ी सहयोग किया। और ऐसा ही आपको आदित्य सर का सहयोग और उनके बाकी स्टाफ का सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। तो तो चेतन जी 2019 में जब आपने जुड़े थे एजुकेशन बाबा से, तो उस टाइम में टीचर की एक क्वालिटी था, और क्वालिटी तो हमारा एजुकेशन बाबा का सब दिन देखे ही हैं आप देखे हैं। आप तो मेरे कोई एक रिलेशन में नहीं है, जो आप मेरे लिए थे। और हमको तो लग रहा है दोनों आदमी एक ब्लू ब्लू कलर का शर्ट पहन लिए। तो तो, तो चलिए, चेतन जी
उस टाइम में आपको अकाउंट्स कौन पढ़ाते थे? अकाउंट्स के हमारे टीचर आदित्य सर थे और उनका जो मतलब बहुत सारे बच्चों को रिकॉन्सिलिएशन में प्रॉब्लम आता था या मतलब बैलेंस शीट का प्रॉब्लम आता था, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आदित्य सर का जो समझाने का तरीका है, अगर वो एक बार उनके वीडियो को कोई भी देख लेता है तो फिर उसको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे रिलेटेड का जो एक्सरसाइज है उसको भी सर सॉल्व करवाते थे। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जो एमसीक्यू होता था, वीवीआई होता था, सारा सर का हमेशा मैच करता था और वो एग्जाम में आने का 100% चांस रहता है। तो आप जब पढ़ रहे थे उस टाइम में क्या ये आपको जितना फैसिलिटी अभी है उस टाइम ऐसे मिल रहा था क्या? जैसे कि आपका नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, रिवीजन क्लास हो गया, फाइनल गेस क्वेश्चन हो गया, ये सब मिलता था क्या उस टाइम में? उस टाइम मिल रही थी। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में था क्योंकि उतनी नहीं थी। पर उस टाइम भी मुझे नोट्स, पीपीटी हर एक तरह हो रहा था। टेक्नोलॉजी और थोड़ी चीज़ों में था, पर और अब उससे भी ज़्यादा सुधार हो चुका है। ऐसा नहीं था कि उस टाइम भी कोई दिक्कत थी। हाँ, आदित्य सर प्रॉपर एक एक चीज़ को देखते थे और दिन पे दिन बढ़ते जाएगा तो ये बिहार के साथ पूरे इंडिया में नाम होगा। और क्वालिटी में जहाँ भी जो चीज़ होगा आदित्य सर खुद उस पर वॉच करते हैं और हमेशा क्वालिटी के ही नाम पे एजुकेशन बाबा पूरे मतलब बिहार में भी फैला हुआ है। तो जिस टाइम आप पढ़ रहे थे एजुकेशन बाबा में कुछ बदलाव आया या नहीं, वो देखे हैं आप? और आप तो बराबर एजुकेशन बाबा के ऑफिस जब खुला है तब भी आप आए हुए थे, और अब बराबर आते भी रहते हैं, हम लोग से मिलते भी हैं। एक रिलेशन, देखिए रिलेशन ही एक नहीं होता है, ठीक है ना, एक दिल का लगाव भी होता है। और जो इंसान, हम लोग का रिलेशन क्या है पता है? रिलेशन क्या है? इंसान का इंसान से एक रिलेशन है, यही है ना? इंसान का इंसान से ही। 2019 से पहले आप जानते थे? नहीं, मैं 2019 से पहले एजुकेशन बाबा का चैनल के बारे में नाम किसी अपने पुराने विद्यार्थियों से सुना था कि ये टॉपर की फैक्ट्री है और यहाँ टॉपर बनते हैं। उसके बाद जब यहाँ जुड़ा तो आदित्य सर का जो प्रेम था, जो लगाव था, राजा सर से फिर मेरी मुलाकात हुई 1-2 साल के बाद और एक परिवार की तरह मैं जुड़ गया हूँ। और यही अपना अनुभव है और जो भी चीज़ें बढ़ रही है ये हमेशा बढ़ते रहेगी क्योंकि ये लोग क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वालिटी कंटेंट पे काम करते हैं और बच्चों को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। तो देखे हैं कई सालों के जो स्टूडेंट हैं, अपना चेतन जी 2019 में ने एग्जाम दिए थे आप, तो इनका 75% बिहार में कहीं ना कहीं वो एक टॉपर से कम नहीं हो सकता है ना? 78%। तो उस टाइम का एक टेक्नोलॉजी, जो ये लैपटॉप, ये एसी, ये डिजिटल बोर्ड, ये पूरा माइक, हाँ, ये उस टाइम तक नहीं था। उस टाइम। टेक्नोलॉजी में जैसे डिजिटल बोर्ड था, मतलब इस तरह का एडवांस डिजिटल बोर्ड नहीं था। माइक की सुविधा मतलब उस लेवल की नहीं थी। तो धीरे धीरे अगर चीज़ें बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट होता है, पर क्वालिटी में ना पीछे पहले विगत सालों में था और ना आज रहेगा। और दिन पे दिन और आपकी क्वालिटी में ही काम किया जाएगा। तो चेतन जी, सबसे पहले एक बात बच्चे को ये बताइए, जो एजुकेशन बाबा जो है, सर बोलते हैं या हम बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ, जो बिहार में एजुकेशन बाबा सबसे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है बिहार बोर्ड के लिए, जो हम लोग आए थे जब बिहार में कोई नहीं था, तब हमारे एजुकेशन बाबा जो है आदित्य सर जब लॉन्च किए थे। तो ये बात सही है क्या? यह बात बिल्कुल सच है। मैं कई और लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे यह पता है कि सबसे पहले बिहार बोर्ड में पढ़ाने वाले आदित्य सर के अलावा कोई और नहीं था। आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल आ चुके हैं, पर एक पुराना अनुभव और कछुए के चाल में चलकर एक सफलता की ओर बढ़ने वाले और कोई नहीं, हमारे आदित्य सर हैं। इनसे ही मतलब इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अभी जो विगत क्लास 10th और 12th का एग्जाम देने वाले आदित्य सर एक हार्ड वर्किंग है। उसी तरह आप लोग को भी बनना है। जिस तरह आदित्य सर पूरे बिहार में एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप लोग भी टॉपर, स्टेट टॉपर बन सकते हैं। चेतन जी, आप तो नहीं देखे हुए हैं, लेकिन ये चीज हम देखे हुए हैं। जब बिहार बोर्ड में कोई नहीं था तब एजुकेशन बाबा आए थे, ठीक है, और उस टाइम उस समय भी टॉपर देते थे हम लोग, उस समय भी टॉपर आते थे, है ना? और वो समय क्या था पता है चेतन जी? वो टाइम में कॉपी पे नोट्स बनता था,
और मोबाइल से पढ़ाया जाता था। उस टाइम एजुकेशन बाबा आए थे, देखे हैं। हाँ, कॉपी पे सर लिखते थे और मोबाइल से पढ़ाते थे। और जब गर्मी का मौसम था तो पंखा नहीं चलाना था, और ये एसी कहाँ, वो सब भी दिन देखे हैं हम लोग। और कछुआ के चाल में जो चलते हैं ना, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। और ये खरगोश के चाल में चलना है और मंजिल से पहले ही जाके सुस्ताना है, तो वो नहीं है हम लोग का। आराम से चलेंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो आप लोग हमारे बच्चे, हम सफर बैच के हैं, जो 2024 में जनवरी फरवरी में जो बैच लिए हैं, उसका सिलेबस आप लोग का कंप्लीट हुआ है। हम सफर जो था ना सर, ये सर का दिया हुआ नाम है हम सफर। उसका सफर जो बच्चे लोग का रहता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है। ये तो आप वीडियो देखे होंगे इनसाइड ऑफ एजुकेशन, आप जो हम डाले थे, जो हम सफर बैच का सफर कैसा चला आप लोग का। तो उम्मीद बैच भी एक आया है, जिसका नाम उम्मीद है। जो उम्मीद बच्चों को दे रहा है जो उम्मीद बच्चों को दे रहा है कि इस बार फिर से हमारा स्टेट और बिहार बोर्ड टॉपर है। और इस बार वेरिफिकेशन में आपके साथ सारे टीचर जलवा जो है वेरिफिकेशन में इस बार रहेगा, तो एजुकेशन बाबा का ही रहेगा। जो पिछले साल आप लोग को देखने को मिला है, वो इस बार भी रहेगा। और दबदबा तो हर एक साल रहता है, रिकॉर्ड तोड़ने का तो गारंटी इस एजुकेशन बाबा का हमेशा ही रहा है। हाँ, पिछला जो रिकॉर्ड एजुकेशन बाबा का था वो इस बार भी टूटेगा और हमेशा टूटते रहेगा। बोलने से नहीं होता है बाबू, जागने से होता है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो आज हमारे टीचर जो है, कई सारी रातें जाग के, कई दिनों जाग के, कई सारे मतलब इतने मेहनत करके आप लोग के लिए हर एक नोट्स बनाते हैं, हर एक फाइनल गैस क्वेश्चन बनाते हैं, जो आप लोग को एग्जाम में सीधा सटीक टकराएगा। ऐसा लगता है जो हम लोग पहले वो एक अनुभव है बाबू, अनुभव है। आदित्य सर का एक अनुभव है, जो खुद कहीं ना कहीं सर टॉपर रह चुके हैं। ये चीज आप जानते हैं। हाँ, सर के जो टॉपर रहने की कहानी है, या तो सर से भी पता चला, पर बाकी उनके भी जो मित्रगण है उनसे भी जानकारी मिला। और ये स्टेट टॉपर का अपना अनुभव है कि कैसे बच्चों को पढ़ना है, कैसे क्या पेपर आता और है। सर कहीं ना कहीं खुद पढ़े लिखे इंसान है, आ, सीए खुद तैयारी किए हुए हैं सर उन्होंने कोलकाता में। अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है, तो कोई अच्छा खासा पढ़ाई करने वाला ही आपको इस तरह का पेपर बना सकता है, जो कि आपके पेपर से एकदम हूबहू रिलेटेड करता है। ये सर का अनुभव है। तो सर कहीं ना कहीं खुद सीए का तैयारी किए हुए हैं कोलकाता से बाबू। तो टीचर आप लोग का जो यहाँ का जो क्वालिटी, हम लोग क्वालिटी क्वालिटी क्यों बोलते हैं, जो सर जो वो कोई भी टीचर को अपने एजुकेशन भाव में जो जोड़ते हैं, तो ऐसे थोड़ी जोड़ देते हैं। ऐसे ही कोई आएगा पढ़ा देगा। अगर कोई भी पढ़ा लेगा तो आप लोग को सेटिस्फाई क्या करेगा, जो ये यहाँ के रिकॉर्ड की गारंटी है वो कैसे होगी। इसलिए हम लोग कोई भी टीचर को रखते हैं तो यही देखते हैं कि जो हमारे बच्चों को सेटिस्फाई करे और वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। तो चेतन जी, आप जब 2019 में एजुकेशन बाबा से पढ़े हैं, तो अभी आप एजुकेशन बाबा के लिए क्या करते हैं? बच्चे का सवाल ये है। मैं हमेशा से आदित्य सर का विद्यार्थी हूँ और हमेशा वही रहता हूँ। पर इसके साथ हमने कई सारे बिजनेस किया, तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ मैं अपने द्वारा हमेशा भेजता हूँ। और मैं इसी उद्देश्य से भेजता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी रहे, क्योंकि अगर आप लोग का अच्छा रिजल्ट रहा तो यह परिवार बिहार के जगह पूरे देश में रहेगा। अभी तक चेतन जी, आपने कितने टीचर भेजे हैं और कितना सेलेक्ट हुआ है आदित्य सर के द्वारा? अभी तक हम हमारे हमारे द्वारा 20 से 30 टीचर भेजा गया, जिसमें कि अभी 4 से 5 टीचर पढ़ा रहे हैं। और यह टीचर में का फीडबैक आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको उस टीचर से लगाव रहे और उस टीचर को आप काफ़ी सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट उस टीचर को मोटिवेशन देता है, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, हार्ड वर्किंग करे, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाए। तो आपने 30-40 भेजे हैं और इसमें से 3-4 सेलेक्ट हुए हैं। तो ये तो जान चुके हैं बच्चे लोग, जो यहाँ टीचर तो आते हैं 40, लेकिन जिनमें वो क्वालिटी होता है, जिनमें वो क्षमता होता है, जो एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाएंगे, वही टीचर सेलेक्ट होते हैं ना चेतन जी। तो चेतन जी, 2019 में आप हिंदी और इंग्लिश का बुक आया था क्या उस टाइम? नहीं, उस टाइम बुक हमें मतलब बुक लॉन्च नहीं हुआ था, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता था। और पीडीएफ फॉर्मेट में सर व्हाट्सएप चैनल के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा अपलोड करते थे और वहाँ पे डाउनलोड कर कर पढ़ते थे। और उस टाइम का भी जो बुक का क्वालिटी था, जो मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था और हमारे एग्जाम में उसी से लड़ा था।
तो मैं जब भी जाता था एग्ज़ाम में सर का वीडियो 4-5 बार प्ले कर लेता था। फिर मॉर्निंग में जाता था, फिर सेंटर में पहुँचने के बाद भी आदित्य सर का ही वीडियो देखते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि क्वेश्चन तो लड़ेगा इसी इसी वीडियो से। और वैसा ही होता था। एग्ज़ाम के बाद जैसे एग्ज़ाम खत्म होता था, आदित्य सर को कहते थे कि सर क्वेश्चन तो आप ही के द्वारा लड़ा है, आप बहुत अच्छे से गाइड किया। उनको थैंक यू भी का रिजल्ट आने के बाद उनको अपना मार्कशीट दिखाएँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेम दिया मुझे, और इसी तरह आपको भी यह लगाव और प्रेम मिलता रहेगा। तो उस टाइम तो बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी नहीं था, लेकिन अभी है काफ़ी ना? सुविधा है। हाँ, काफ़ी सारा तो बुक भी है। बुक भी आ चुका है। तो बुक आप देखे हैं एजुकेशन बाबा का, जो आदित्य सर के जी, द्वारा जो जी, लिखा गया है, वो बुक देखे हैं? जी। तो बुक कैसा लगा आपका? इंग्लिश का तो बुक अभी अभी लॉन्च हुआ है, और हिंदी का तो बुक कई सालों से लॉन्च हो चुका है, और बच्चे लोग ले भी चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक पढ़ भी चुके हैं। तो बुक कैसा लगा आपको? बुक में जो मतलब विश्लेषण है, जिसमें कि कविता के गद्य खंड या किसी भी चीज़ को बताया गया, उससे बच्चों को समझ आए। और सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है कि आपको बुक में स्कैनर मिल गया, जिससे कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप स्कैनर पे विजिट कर कर उसको बारीकी तरीके से समझ, मतलब आपके कंटेंट के लिए काफ़ी बारीकी से काम किया गया, और यह बारीकी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में काम करेगा। तो बुक में हर एक तरह की विशेषताएं हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वीवीआई है। स्कैनर के कारण से आपको पूरी चीज़ें समझने को, अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप स्कैनर को क्लिक करके आप उस पे विजिट कर सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी हम लोग के टाइम में ये सुविधा नहीं थी, पर आज ये सुविधा आप लोग को मिला गया। और दिन पे दिन जो भी हम लोग रहेगा वो चेंजेस बदलाव करते रहेंगे। आपने चेतन जी से सुने हैं, अभी तक चेतन जी बोले हैं इतना सारे चीज़, तो उस टाइम में बहुत सारे कमियाँ थी। तो चेतन जी, आपसे आखिरी सवाल है, जिस टाइम आप 2019 में तैयारी कर रहे थे एजुकेशन बाबा से, तो ऐसा आपको लगा था उस टाइम जो हमारा ये सब सब्जेक्ट बहुत ही मजबूत है, और हम ये सब्जेक्ट पे थोड़ा कम ध्यान दें, ये सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा कभी लगा था आपको उस टाइम? ऐसा मैं कई और टीचरों से पढ़ता था, तो मुझे स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शन का काफ़ी डिफरेंसेस आता था। पर जब आदित्य सर से पढ़े, ना मुझे अकाउंट्स में दिक्कत है, ना मुझे बिज़नेस स्टडी में दिक्कत है, ना मुझे इकोनॉमिक्स में दिक्कत। वो सब्जेक्ट ही कठिन की जगह सरल हो जाता था। यह सर का पढ़ाने का तरीका और अनुभव है, जिसका मैं क्रेडिट हमेशा आदित्य सर को देता हूँ और देता रहूँगा। ये बहुत सारे बच्चे से सुनने को मिला है, जो सर जैसे पढ़ाते हैं ना, तो वो दोबारा देखने को जरूरत ही नहीं पड़ता है। ऐसा समझाते हैं ना, जैसे लगते हैं पूरा तोड़ मरोड़ के एकदम से वो ईज़ी होता है। समझा देते हैं। हाँ? अकाउंट्स की यही यही खासियत है ना। आदित्य सर आज कल हम देखे थे, और आप लोग भी देखोगे, जो कोई और भी बोलता है अपना मुंह से, जो आदित्य सर इज बिहार के नंबर वन टीचर, बिहार के आन बान शान है, ये चीज आप लोग को सुनने को मिल जाएगा। कुछ दिन पहले हम देखे थे एक चैनल पे, उसका भी नाम क्या जीके है, का। जी के खलपूरा न्यूज हाँ, करके, खलपूरा न्यूज वाला बोले थे। आप देखे थे क्या ये बात? जी। उनकी भी वीडियो मैं काफ़ी देखते रहता हूँ, कई सारे यूट्यूबर का वीडियो देखता हूँ, और उनका जो बताने का तरीका है आदित्य सर के प्रति, एक लगता है वो भी परिवार से हम लोग की तरह जुड़े हुए हैं, और वो जो बात बताते हैं आदित्य सर के बारे में बिल्कुल 100% सटीक होता है। और उनकी वीडियो आप देखिएगा, जो सर बता रहे हैं चैनल, वो चैनल पे आदित्य सर के बुक से रिलेटेड का या आदित्य सर की पुरानी, नई हर एक चीज़ें वो चर्चा करते, और उनके वीडियो में भी काफ़ी रोचक मिलता है। तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ से भी कुछ-कुछ जानकारी मिल सकती है। वहां से भी शायद बोला गया था, जो हुँ। बहुत अच्छी टीचर है। हाँ, आदित्य सर को वो पर्सनली जानते हैं, जब भी टॉपर वेरिफिकेशन होता है, तो वो ज़रूर आते हैं एक परिवार के सदस्य में, और आदित्य सर, राजा सर या बाकी अध्यापक गणों से वो मिलते भी हैं। और उनके मुंह से ये भी आप सुने होंगे, पटना बोर्ड सेंटर पे हुँ। जो एजुकेशन बाबा टॉपर फैक्ट्री है। हाँ, वो मतलब अपने वीडियो में बार-बार चर्चा करते हैं कि एजुकेशन बाबा जो है वो टॉपर फैक्ट्री, और ये टॉपर फैक्ट्री उनके नहीं, ये विद्यार्थियों का सैटिस्फैक्शन और रिज़ल्ट बताता है। तो प्यारे बच्चों, तो चलिए, चेतन जी तो बहुत सारे बात कर लिए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं, उस टाइम में चेतन जी क्रैश कोर्स आता था क्या? 2019 में क्रैश कोर्स आता था? जी, उस टाइम क्रैश कोर्स हमारा जब एग्ज़ाम रहता था, तो 2-3 मंथ पहले सर ने लॉन्च करते थे, ताकि हमारा मतलब पढ़ाई अच्छे से हो, और कुछ-कुछ क्योंकि अगर क्रैश कोर्स नहीं रहता है, तो उसका कोई एक इंटरेस्ट नहीं रहता है कि हाँ, हम उसके लिए सिंसियर हैं। वो 2 दिन रहेंगे, 5 दिन नहीं रहेंगे, पर अगर हम फ़ीस उसके लिए दे देते हैं, तो हमारा डेडिकेशन बढ़ जाता है और सिंसियरिटी बढ़ जाता है, और लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं, तो कुछ
मिलना चाहिए। तो इसी उम्मीद से क्रैश कोर्स आप लोग के लिए बनाया गया है ताकि आप डेडिकेशन के साथ रेगुलर रहे, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई रेगुलर नहीं रहेगी तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं ला पाएँगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे क्रैश कोर्स है उससे आप लीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिली गई। 24/7 आवर हमारी पूरी टीम आपके लिए खड़ी है, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और आपके रिजल्ट के लिए हमेशा विचार करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब चेतन जी से बहुत सारे बात कर लिए हैं। ठीक है, तो अब चेतन जी आए हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा सेलिब्रेट करना बनता है, क्योंकि दिवाली का तो टाइम हो चुका है, अब छठ पूजा का टाइम आ रहा है। तो छठ पूजा में तो आप लोग को बताए ही हैं, जो छठ पूजा भी मनाना है, ठीक है ना, ये नहीं है जो नहीं मनाना है, लेकिन समय देख के, ठीक है ना, ये ना हो जो ज्यादा समय उधर दे रहे हैं और आपका एग्जाम का जो क्लास जो चल रहा है, अभी जो भी क्लास चल रहा है ना, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। वन शॉटेड क्लास रहेगा, एक चैप्टर का वन शॉट क्लास रहेगा, तो आप लोग को वो क्लास करना महा जरूरी है, ठीक है ना। वो क्लास होगा, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप लोग देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट में उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेगा। तो चलिए चेतन जी, ये चेतन जी के लिए है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, गिफ्ट तो नहीं बोल सकते हैं, एक हमारे दिल से जो है प्रेम का तोहफा है। तो आप लोग के लिए भी है बाबू, ठीक है ना, टेंशन नहीं करना है। हाँ, हाँ, तो ये आप लोग के लिए जो है ना, ये आप लोग के लिए है। और आप लोग के लिए कब लेके आएंगे पता है, आप लोग को आना नहीं पड़ेगा लेने के लिए, हम लोग खुद आएंगे आप लोग के घर। जब आप लोग टॉप करिएगा ना, तो पटना बोर्ड सेंटर पे तो मिलेंगे ही, पटना बोर्ड सेंटर पे तो मिलेंगे ही, लेकिन घर पे भी आएंगे। आप देखे हैं ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट हम लोग जाते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट। हम मिठाई से जो आप लोग का स्वागत होता है या टॉपर वेरिफिकेशन के बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपर से मिलने जाते हैं, तो इस बार मिठाई के साथ उस टॉपर को गिफ्ट भी मिलेगा जो कि रिजल्ट पूरे बिहार में अच्छा लाएंगे। तो देखिए हमारे लिए वो बच्चे टॉपर नहीं कहलाते हैं जो बच्चे टॉप कर जाते हैं, ये भी नहीं है। जो बच्चे अभी क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, अगर वो मेहनत करके 300 प्लस 400 प्लस अगर नंबर ला रहे हैं, तो ये हमारे लिए वो भी बच्चे टॉपर हैं। बात सही है कि नहीं? जो बच्चे, और ऐसा है, ऐसा है चेतन जी, अभी बिहार में देख रहे हैं 11th में जो बच्चा पढ़ते हैं, 10th में जो बच्चा पढ़ते हैं, 12th में जो बच्चा पढ़ते हैं, वो चेन्नई, जापान, राजस्थान, फलना चिल्ला हर एक जगह जाके कमाते हैं, उनका मजबूरी है। अगर कमाएंगे नहीं तो उनके फैमिली कैसे भूखा रहेंगे। बहुत सारा चीज ऐसा देखे हैं, और कॉल भी बहुत सारा आता है जो सर हमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो कैसे करें सर। तो उन लोग के लिए हम एक ही बात बोलेंगे बाबू, आप लोग के लिए हम एक ही बात बोलेंगे, उम्मीद बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, उम्मीद बैच ज्वाइन कीजिए। रिजल्ट की गारंटी पास होने की गारंटी रहेगी, ठीक है ना, पास होने की गारंटी रहेगी। और एक बात है, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो जो रिजल्ट उम्मीद के साथ आप आओगे उम्मीद बैच में, वो उम्मीद से आगे हम लोग की जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप 50% चाहते हैं, 70% अगर चाहते हैं, तो 80% की गारंटी हम लोग की रहेगी। अगर आप 70% सोच के अगर मेहनत करोगे, तो 80% की गारंटी हमारी रहेगी। 80% करके रहे तो 90% की गारंटी हमारी रहेगी। तो ये सोचना आपको है, मेहनत करना आपको है। अगर हमारे टीचर अगर राह पे चल रहे हैं, तो पीछे चलना आपका काम है। अगर आप नहीं चलोगे, अगर आप काम नहीं करोगे, आप अगर सोए रहोगे, तो वो रिजल्ट कहाँ से आएगा। क्योंकि जो बच्चे हमारे स्टेट में जो टॉपर किए थे, रैंक 2 लाए थे, वो बच्चे से भी सुनने को मिला, सर जिस टाइम सर पढ़ाए थे ना, थोड़ा हम आलसी टाइप के हो गए थे, इसलिए रैंक 1 नहीं आया था। तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक होता है, जो मैं स्टेट में रन 1 क्यों नहीं आया। और जो डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 लाया है, उसको थोड़ा ना थोड़ा मन में लगा रहता है, जो मैं स्टेट में क्यों नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्य तभी पूरा होता है जब आप जागोगे और मेहनत करोगे और लक्ष्य के पीछे भागोगे। लक्ष्य आपके पीछे नहीं भागेंगे, मंजिल आपके पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन आपको भागना पड़ेगा मंजिल के पीछे, तभी जाके वो मंजिल के जो हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर पाओगे। तभी माता पिता का नाम, तभी गार्जियन का नाम, गांव समाज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम रोशन होगा और नाम होगा, है ना। तभी आपको, आपके नाम से नहीं, आपके माता पिता के नाम से नहीं, आपके नाम से माता पिता को जाना जाएगा, जो इसका बेटा
इस इनका पापा है ये। कहीं निकलेंगे तो बोलेंगे इनका पापा जा रहा है, देखो ना स्टेट में टॉप किया था। ऐसा ही हमारी बहन हाँ? के साथ भी हुआ था। हमारी बहन सिमरतला से पढ़ी हुई थी और वो बिहार बोर्ड में 12वां रैंक लाई थी। तो पूरे गांव में मतलब एक मतलब उत्साह का उमंग आ गया। आज भी जहाँ मतलब मेरे पिताजी को बोला जाता, वो देखिए आपकी बेटी जो है टॉपर में आई थी और पूरे बिहार में आई थी। तो यह गौरव चीज आपके भी लाने से आपके माता पिता का कद बढ़ जाता है, जिससे कि काफी आपको अच्छा लगेगा। समाज सोसाइटी में आपका एक रिस्पेक्ट बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हम यही बोलेंगे, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उम्मीद बैच, जल्द से जल्द जाके उम्मीद बैच ज्वाइन कीजिए। अभी फी का ऑफर चल रहा है, 1499 फी का है, लेकिन अभी 999 में आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट का 999 मात्र मिलेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, व्याकरण, सारा चीज का आपको क्लास मिलेगा वहां पे। ठीक है ना? और जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं, हिंदी इंग्लिश का बुक नहीं लिए हैं, अभी समय है बाबू, अभी समय है। बुक लीजिए और पढ़िए और देखिए। आप अगर बुक लोगे ना तो 10 आदमी को आप जरूर बोलोगे जो हम आदित्य सर के बुक पढ़ते हैं, और ये बुक में कुछ खासियत है, और ये बच्चे हमारे बोलते हैं, और ये बच्चे बोलते हैं जो हमने एजुकेशन बाबा से बैच लिए हैं। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। और ये एजुकेशन बाबा हर एक साल करके नहीं, झंडा गाड़ के दिखाते हैं, है ना? तभी हम लोग इतना खुशी से बोलते हैं, इतना विश्वास के साथ बोलते हैं, पावर ऑफ एजुकेशन बाबा। हाँ, पावर दोसर कहाँ से कोई ले आएगा? किसी को बोलने से थोड़ी होगा जो हम बिहार के हैं, हम बिहार के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बिहार के लिए भाई? बिहार के लिए तो हम लोग कर रहे हैं, बिहार के लिए करते आए हैं। चलिए, आप लोग को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और चेतन जी की तरफ से। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहूंगा कि आप पूरे एग्जाम की तैयारी जी तोड़ करिए, क्योंकि यह पर्व तो आपके लिए आते रहेगा, पर आपका एग्जाम एक बार आएगा और इसमें अगर आप रिजल्ट अच्छे ला दिए तो यह छठ पूजा आपके लिए शुभ रहेगा। तो यही बोलेंगे छठी मैया से, जो आप लोग के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद और स्नेह बनाए रहे, और आप लोग को पढ़ने में वो जो मन लगता है ना, वो लगाए रखें। आप लोग को वो शक्ति दें, आप लोग को वो मन में ऐसा उत्पन्न करें जो आप लोग हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दोगे, और जो सोच रहेगा वो सोच सही राह पे चलोगे। ठीक है? तो चलिए, बाय एवरीवन, अच्छे से तैयार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है? जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग को ये नहीं है, हम लोग शिक्षा हर एक उस घर में पहुंचाना है जिस घर में शिक्षा की कमी है, और ये उस बच्चे तक पहुंचाइए जो एजुकेशन बाबा को नहीं जानते हैं अभी तक, वो उन बच्चे को पहुंचाइए। ठीक है? तो चलिए एवरीवन, बाय।